हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अदिति आनंद और ये है मेरा पहला ओपन माइक परफॉर्मेंस, सो एन्जॉय इट। अब एक परफॉर्मेंस में देख के आपको लास्ट में स्टोरी बता दूंगी इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीज़न है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति आनंद और एक लाइन मेरे बारे में आप कह सकते हो घुमक्कड़ अदिति, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक है बचपन से। रिलेटिव्स के यहाँ भी घूमते रहती थी, ऑल्दो रिलेटिव्स ज़्यादा पसंद नहीं थे फिर भी। सो हियर वी स्टार्ट एंड हाँ, ये मेरा पहला ओपन माइक परफॉर्मेंस है। मगर दिल्ली ने मुझे चलना सिखाया, पहाड़ों ने मुझे खुद से मिलाया और अब बैंगलोर की बारी है। 21 दिन हुए बैंगलोर में आए हुए मुझे। सो वैसे यहाँ मैं क्यों हूँ, एनी गेसेस? लाइक नहीं, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ क्यों, एनी गेसेस? टिकट ले लिया क्योंकि मेरा मन था यार। सो ये मन, इसके पीछे एक रीजन है, बस आप याद रखना ये मन के बारे में, ठीक है? सो अब ये जो मन है ना, ये थोड़ा सा बेचैन रहता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा शांत रहता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे बेसिकली। सो मैं लिखती बहुत पहले से थी, मेरे पैर कांप रहे। सो मैं लिखती बहुत पहले से थी, बट अभी कुछ दिन पहले मुझे घर दिखा और फिर मुझे पता नहीं ऐसा फील हुआ कि यार इससे बेटर प्लेस मुझे अपना पहला परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं मिल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे के लिए अपना पहला कदम अपने घर में लेना होता है, सबसे सेफ प्लेस। सो हियर आई एम एंड हाँ, खैर अब घर की बात हो रही थी तो अपने घर की बात करते हैं, वो मकान वाला घर नहीं, घर। अब ये भी आप गेस करो। माँ वाला घर नहीं, हिंट मैं देती हूँ, अभी बोला था याद रखना। मन, अपना घर। सो मन एक ऐसा घर है ना जहाँ जिम्मेदारियां भी होती हैं और नादानियां भी, जहाँ सपने भी बुनते हैं और सपने टूटते भी हैं, जहाँ सुकून भी होता है और डर भी होता है, लेकिन इन सब चीजों से डर के जीतना वो मन ही जानता है। सो अभी हम शुरू करेंगे मन के, मैं आज बिल्कुल मन की बात करूंगी अपनी। शुरुआत एक कविता से करेंगे, मन की कविता से, फिर मैं अपनी ही मन की एक कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? तो कविता ऐसे है। सो मन खाली ना रहा कभी मेरा, साया सा कुछ मंडराता है, ये सब मन का वहम है, ये सुनकर मन और घबराया है। मन की बातें जो सुनती हूँ उसको मैं समझाती हूँ, ना सोच तू ऐसा कुछ भी, ये कहकर उसे बहलाती हूँ। तो क्या हुआ, मन कमजोर है आज, दिन खत्म हुआ है, जिंदगी नहीं। मजबूत कर इस मन को इतना कि नाज हो सबको, सिर्फ खुद को नहीं। मिसाल बना ले ऐसा खुद को कि जब भी मन में घबराहट हो, सिर्फ खुद के नहीं औरों के लिए भी एक तू ही उदाहरण हो। सो दैट्स द कविता। एंड अब उदाहरण की बात हुई है तो हम कहानी पे आ जाते हैं। सो मैं जॉब कर रही थी पिछले साल तक एंड मेरा शिफ्ट कुछ ऐसा चलता था कि 1 बजे से शुरू होता था और रात के 10 साढ़े 10 तक होता था, तो उसी पे वही कहानी है बेसिकली। तो एक दिन वन फाइन डे, ऑफिस डे, सो 1 बजने वाला था और वर्क फ्रॉम होम था, कोविड के बाद ज्वाइन किया था तो प्लेजर वर्क फ्रॉम होम। सो ज्वाइन किया और 1 बजने वाला था और चेयर पे बैठकर ऑफिस शुरू होने का मैं वेट कर रही थी और मेरे जस्ट सामने तो नहीं हो सकता, सामने तो ऑब्वियसली लैपटॉप था, जस्ट बगल में और बालकनी का गेट था। सो गेट के बाहर एक दुनिया थी और मेरे अंदर एक अलग। मैं उठकर बालकनी में गई और देखा कि 4-5 लोग और उनके साथ एक लड़की कुछ शूट कर रहे थे, कुछ शॉर्ट फिल्म या यूट्यूब वीडियो, कुछ भी हो सकता है। सो अब जो मेरी आंखों ने देखा और जो मेरे मन ने देखा वो अलग था। मेरी आंखों ने उस लड़की को कैमरे के आगे एक्टिंग करते हुए देखा और मेरे मन ने उस लड़की में खुद को देखा। सो अब जो मन ने देखा वो बिल्कुल ही अलग था। ऐसा लगने लगा कि मैं हूं और मुझे ऑफिस शुरू होने का नहीं, कैमरा ऑन होने का इंतजार करना चाहिए। मेरी आंखें वो सब देख रही थी और मेरा मन वो सब देखकर अलग नजरिए से सहम सा गया था। मैं चुपके से दरवाजे के पीछे आ गई ताकि वो लोग मुझे ना देख पाए, जैसे ठीक वैसे ही जैसे मैं चाहती हूँ कि दुनिया ना देखे और मैं
घूमती रहूं फिरती रहूं, किसी के नजर में ना आ पाऊं। सो मैं आगे पीछे गेट के पीछे आ गई और उनको देखने लग गई और लगभग आधे घंटे तक उनको शूट करते हुए मैंने देखा और मन काफी भारी हो गया था उस टाइम और बहुत सारे सवाल आ रहे थे मन में। मैं खुद को बोलती रही कि अंदर जाकर लैपटॉप शुरू कर, स्टार्ट कर, ऑफिस शुरू होने वाला है, बहुत काम है। और मन कहता रहा कि जा उनसे बात कर, उनको बोल कि तू भी उस दुनिया का हिस्सा होना चाहती है और अपने उस सपने को पूरा करना चाहती है। बस फिर क्या, मन कहता रहा, मैं सोचती रही और फिर कॉर्पोरेट मैनेजर का कॉल आ गया। सो आज इस कहानी का दूसरा हिस्सा मुझे मिला। मैं सुबह 10 बजे से एक इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी एक एमएनसी में, बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है। सो मैं सुबह 10 बजे से बैठी हुई थी और बस वेट कर रही थी। 10 से 2 का टाइमिंग था कि, तो मैंने सोचा वहाँ से सॉर्ट होके फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी, बहुत अच्छे से हो जाएगा। 3 बज गया, 3:30 बज गए, इंटरव्यू का टाइम नहीं आ रहा है, मेरा स्लॉट नहीं आ रहा है। मुझे लगा नहीं अदिति, आज तो वो सपना पूरा करना है, एक परफॉर्मेंस तो देना है। मैंने तुरंत इंटरव्यू को बुलाया, मैंने बोला इट्स अर्जेंट, आई नीड टू रश, आप या तो रीस्केड्यूल करो, आई रिक्वेस्टेड कि आप रीस्केड्यूल कर दो, नहीं तो आई एम सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगी। He said, अब पता नहीं वो रीस्केड्यूल करेगा या मुझे कॉल ही नहीं करेगा, मुझे नहीं पता, बट आई टुक दैट चांस। मैंने वो सपना पूरा किया, मैंने उस दुनिया को जाके बोला कि मुझे वो सपना पूरा करना है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये शो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Till then, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.